रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, पहले ये जान लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द index is the measure of bending measure of bending of a light ray when passing from one medium to another medium। वन मीडियम टू अनदर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या है, कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो जो बेंडिंग होती है, किसी मीडियम में लाइट कितनी बेंड होगी, ये हम लोग उसका एक पैरामीटर है, वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो मेजरेबल क्वांटिटी है, जो कि हमें बताती है कोई लाइट कितनी बेंड होगी किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली बात हम लोग म्यू से दिखाते हैं, म्यू, न्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं, ठीक। ये कुछ इस तरह रहता है, जो हमारा न्यू रहता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो जिससे कि मेजर करते हैं, उसका ये एक रेशियो है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of the velocity of light velocity of a light ray of a light ray in an empty space with the velocity of light in a medium, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर इसको मेजर करने का तरीका क्या है, हम एक रेशियो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एम्प्टी स्पेस को, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको इस एन से दिखाते हैं, न्यू से, इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस अपॉन velocity of
देखो नोट करते चलना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस लेंगे, जो कि क्या होता है 3 × 10⁸ ठीक है। और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगा, दोनों का रेशियो लेंगे, तब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर। हाँ, चलो आगे और देख लो। तो सिंपली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इज इक्वल टू सी। सी हम लोग दिखाते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और स्पेस, ठीक है, अपॉन भी। भी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो देखो एक चीज जान लो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक कंपेरेबल क्वांटिटी है, मतलब कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के कंपैरिजन में हम जैसे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी, जैसे कि हमें मान लो दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन करना हो, जैसे मान लो हमारा कोई टू मीडियम्स है, टू मीडियम्स हैं और उनके बीच कंपेरेबल निकालना है, हमें कंपेयर करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा है, ठीक है। तो एक हमने मीडियम ले लिया, मीडियम वन, दूसरा ले लिया मीडियम टू, ठीक है। तो मान लो वन के कंपैरिजन में टू का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन यहाँ लिखेंगे वन, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू क्या होगा, देखो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ठीक है। तो देखो ये होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी अपॉन, मान लो भी वन है उसके, और यहाँ सी अपॉन भी टू, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन भी टू अपॉन सी अपॉन भी वन, दैट इज भी टू अपॉन भी वन, ठीक है। तो दो मीडियम अगर दिए हुए हैं तो उनका अगर कंपेरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, तो अगर वन के रिस्पेक्ट में टू का निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ वन लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो ये एक कंपेरेबल क्वांटिटी हो गई, है ना। समझ में आ गया? यस सर। अंकित समझ में आया?